दर्शकों, हमारी संस्था ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र विगत 20 वर्षों से मानव जीवन पर पड़ने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का अवलोकन कर रही थी तथा साथ ही साथ त्रिताप से पीड़ित जनता के कष्टों का भी आकलन कर रही थी। इन परिस्थितियों में अब यह संस्था मनुष्य जीवन के समस्त ताप संताप को समाप्त करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उसी उपक्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अर्वाची सुभगे भवसीते बंदा महित्वाम यथान शुभगाससी यथान सुफलाससी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र में, जिसके संस्थापक है आचार्य अरविंद जी और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। देखिए दर्शकों, कहा जाता है समस्या है तो समाधान भी है, बस आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की। जब हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो हम आसानी से अपनी समस्याओं से लड़ पाते हैं। कहते हैं जब गुरु का सानिध्य हमें अपने जीवन में प्राप्त होता है तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि वो हमें राह दिखाते हैं कि किस राह पर चलकर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और ऐसे ही गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त होता है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। तो दर्शकों, यदि जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से प्राप्त होगा। बस आवश्यकता है छोटा सा प्रयास करने के। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करने का। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप अवश्य ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो बिना देर किए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का, जिनका जिक्र हम हमेशा ही करते हैं। जी हाँ, सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं आचार्य अरविंद जी की, जो कि ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र के संस्थापक है। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार आचार्य जी, जैसा कि इस कार्यक्रम से जुड़कर बहुत ही हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव पाया है, खुशियों की प्राप्ति की है। आचार्य जी, जानना चाहेंगे, पर कई लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति नहीं कर पाते, अलग अलग दुख उनके जीवन में आए ही रहते हैं। आखिर जानना ये चाहेंगे ऐसा होता क्यों है? एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कोई ऐसे योग होते हैं ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में, या फिर कोई और कारण? जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। सभी जीवों का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। आपने मेरे से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा कि हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा हो रहा है कि दुख आ रहे हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये कुछ योग आपके जब आपका जन्म हुआ था तो आपके जन्म के आधार पे आपके जीवन पे, जैसे कि मुंह पे एक मस्सा हो गया, या पाँव में कोई इन्फेक्शन हो गया, या 5 अंगूठे की जगह 6 अंगूठे हो जाना, जबकि मान्यता जी लोगों की 5 अंगूठे की है। तो इस तरीके से जब जन्म के समय हमारे ये तो आपने शारीरिक रूप से देख लिया कि हमारे शरीर में ये कमियां आ गई। इसी तरीके से जब आपका जन्म हुआ था, आपकी जो ऑरा मंडल है, जो आपकी एक प्रकृति है, जिससे आपने पूरे इस संसार में जब तक आप जीवंत रहोगे, जब तक इस संसार में आप अपनी पूरी क्रियाएं करोगे, आपका दुख का सुख का जीवन के हर पहलू रहोगे, तो जन्म के समय आपके जीवन में ऐसी जो आपको प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपके ऑरा मंडल में कुछ छिद्र हो चुका है, कुछ त्रुटि आ चुकी है, और उस त्रुटि के कारण आपका जीवन अस्त व्यस्त स्थिति में आ गया है। इसी चीज़ को देखने के लिए हमारे ऋषियों ने, पराशर जी ने, और हमारे उनके अलावा भी विभिन्न ऋषि हुए हैं, और ये पूरे ब्रह्मांड की जिन्होंने गणना की है, जिन्होंने नक्षत्रों की गणना की, 27 नक्षत्र हैं, कैसे ये भ्रमण कर रहे हैं, किस समय हमारा, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे विशेष ऋतु में खिलने वाला एक विशेष फूल विशेष ही हो जाता, कोई अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग किस्म के फल हो रहे हैं, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग किस्म के मौसम हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा जीवन भी है। हमारा जीवन चक्र कब प्रारंभ हुआ था और कौन से चक्र में, जब इस पूरे ब्रह्मांड का जिस समय हम ये ग्रह कहाँ कहाँ स्थित थे, उस समय हमारा कौन से चक्र में जन्म हुआ था, उसी चक्र के आधार पे कि
जिस चक्र में उस समय ये पूरा ब्रह्मांड था, जो उस समय एनर्जी एक बिल्ड हो रही थी, उस एनर्जी के वक्त आपने जन्म लिया है, तो आपका एक विशिष्ट तरीके का ही जन्म होगा, आपका एक विशिष्ट स्वभाव होगा, अनंत स्वभाव होते रहते हैं। तो इसी गणना, इसी जन्म के आधार पे कि जो हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, समय लेते हैं और स्थान लेते हैं, इसी आधार पे, इतना ही नहीं, कई बार जब ये चीज़ें नहीं रहती तो हम उसका फेस रीडिंग करते हैं, क्योंकि कुंडली एक चेहरा भी एक कुंडली होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी कमियां विकार होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे उनकी छाप दिखाई देने लग जाती हैं। तो एक अच्छा ज्योतिषी इतना ही नहीं कि वो केवल आपकी कुंडली से आपका आकलन करे, नहीं, वो आपके फेस से, आपके हाव भाव से, आपके हाथ पांव से भी आपका आकलन कर लेता है। तो आपका जीवन किस समय हुआ था और आपके जीवन में कौन सा ग्रह तन भाव का, मीन्स कि आपको ऑपरेट करने वाला जो मुख्य भाव है, जिसे लग्न कह रहे हैं, जिसे शरीर कह रहे हैं, जिसे देखने की क्रिया कह रहे हैं, जिसे सोचने की क्रिया कह रहे हैं, वो लग्न भाव है। लग्न भाव में कौन सा ग्रह बैठ रखा है, ये अब टेक्निकली आ गए हम यहाँ पे, हमने ग्रह रखने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि बहुत आकलन के बाद एक प्रमाण आया कि जी यदि लग्न भाव में यदि चंद्रमा बैठ गया तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसे होगा, कि चंद्रमा का स्वभाव चंचल है। और इतना ही नहीं, लग्न स्थिर तो है लेकिन वृश्चिक लग्न है, यदि वहाँ का स्वामी मंगल है, वृश्चिक लग्न एक अपने आप का एक विशिष्ट लग्न है, उसमें चंद्रमा बैठ गया तो उस समय उस व्यक्ति का स्वभाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये प्रभाव कितनी समय तक पड़ा रहेगा। फिर वृश्चिक लग्न कि मैं जो ग्रह बैठ रखा है वो कितने डिग्री का है, उसकी पावर क्या है, उसकी एनर्जी पावर क्या है, कि वो यदि 1 से 5 है, 5 इस तरीके से हमने 6 अलग अलग पैरामीटरों में इसको रख रखा है। 6 अलग अलग कि पहले 1 से 5 में ये रहेगा, 5 से 10 में ये प्रभाव रहेगा, 10 से इस तरीके से इसको भी डिवाइड कर रखा है, इनको डिवाइड करके कि इस व्यक्ति का प्रभाव इस तरीके का रहेगा। फिर इतना ही नहीं, उस लग्न पे हर ग्रहों की अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं। 7वीं दृष्टि भी है, 8वीं दृष्टि भी है, 9वीं दृष्टि भी है, तीसरी दृष्टि भी है और 5वीं दृष्टि भी है। कौन से ग्रहों की लग्न पे तो कौन सी दृष्टि पड़ रही है, क्या शुभ दृष्टि पड़ रही है, क्या स्वगृही दृष्टि पड़ रही है। शुभ दृष्टि मीन्स कि एक अच्छी दृष्टि, कि मैं अपने घर में रहते हुए भी अपने घर को देख रेख कर रहा हूँ कैमरे से, लेकिन एक कैमरा मेरे घर में गुप्त तरीके से लग रखा है और उसे एक चोर देख रहा है कि मैं कब निकला और कब मैं अंदर आ गया। तो एक अशुभ दृष्टि हो गई और एक शुभ दृष्टि हो गई कि मैंने अपनी रेखी करने लग गया, और एक मेरी रेखी केवल मेरा हरासमेंट करने के लिए, कि एक रेखी ऐसा कर रहा है कि कब मैं कमजोर पड़ूं, कब मेरे में क्षय आए, कब मेरा थोड़ा सा भी, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड पूरा जागृत है, यहाँ हर वस्तु जागृत है, हर वस्तु पूरी पूरी चेतना में रहती है। तो ग्रहों का यही स्वभाव है कि लग्न पे शुभ दृष्टि है, अशुभ दृष्टि है, नीच की दृष्टि है, उच्च की दृष्टि है। तो जिस भी यदि लग्न आपके तन भाव को, शरीर को ऑपरेट कर रहा है, तो आपके शरीर में यदि अच्छे ग्रह हैं और अच्छी दृष्टियां हैं तो आपका शरीर हमेशा पुष्ट रहेगा। यदि आपके लग्न कमजोर है, निर्मल है और कुदृष्टि है तो आप बहुत कुछ खा लें पी लें, लेकिन फिर भी आप वीक रहोगे, आप में आप बढ़ नहीं पाओगे, कभी आप पूरी प्राणवायु नहीं पकड़ पाओगे। ऐसे ही दूसरा भाव हमने स्थिर धन का रख दिया है कि धन भाव में भी सेम यही कंडीशन होगी कि कौन सा ग्रह है, कितनी डिग्री का है, कौन सी दृष्टि है, स्वगृह है, इस तरीके से कि धन क्यों नहीं टिक रहा है, क्या धन पे यहाँ पे कुयोग बन रहा है, कि इस तरीके से हर ग्रहों के योग बन रहे हैं कि यदि हम मंगल और शनि को साथ में रखते हैं तो मंगल एक वायु को ऑपरेट करने वाला है, क्षमा चाहूँगा मैं, मंगल अग्नि को ऑपरेट करने वाला ग्रह है और शनि वायु को ऑपरेट करने वाला। तो यहाँ इन दोनों का संबंध क्या करेगा, तो इसमें ज्योतिष का एक प्रमाण है कि इन दोनों का संबंध यहाँ पे रक्त संबंधी विकार कर लेगा, डाइजेशन संबंधी विकार कर लेगा, गैस संबंधी विकार कर लेगा। यदि चौथे भाव में बैठे होंगे, यदि लग्न भाव में बैठे होंगे, व्यक्ति अति गुस्सैला होगा, बात को समझने से पहले उससे गुस्सा आएगा, जब तक वो समझे बात को तब तक बात बिगड़ चुकी होगी।
जाएगी। इसी तरीके से यदि यही योग एक धन स्थान में 11वें स्थान में जहाँ से आपका आय स्रोत बढ़ा रहता है, यदि वहाँ यदि ये योग बना रहेगा तो क्या होगा वहाँ पे कि वो वहाँ पे धन आने से पहले क्षय हो जाएगा। तो इस तरीके से कुंडली का बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म हमने 20 साल से हम इसी विषय को और हमने हर सब्जेक्ट के मास्टर पकड़े हैं ये, क्योंकि हमने इसको केवल एक ज्योतिष के पर्टिकुलर ही नहीं रखा है। हमने कहा साधना पे भी हम काम करते हैं, मेडिटेशन पे भी ध्यान कैसे ध्यान किया जाता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से रिलेटिव हैं, तो इससे हमें थोड़ा सहूलियत मिलती है। तो ये चीज़ें होती हैं कुंडली में कि इस तरीके की यदि कुंडली में योग बन रहे हों तो ये प्रॉब्लमें होती हैं। देखिए दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आचार्य जी ने यहाँ पर आपको जितनी भी बातें समझाई वो आपको समझ आई होगी, क्योंकि आचार्य जी ने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया। परंतु दर्शकों, अब आप इन बातों को सुनकर संतोष मत कीजिएगा, इन्हें अपने जीवन में लागू भी कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इन बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। खुशियों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास जरूर करिए, इन नंबर्स पे कॉल अवश्य ही कीजिए। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे हैं छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। प्रिय दर्शकों, अनादिकाल से मानव आदि दैविक इत्यादि त्रितापों से संतप्त होता रहा है। हमारे देश के महामनीषियों ने इस समस्या के समाधान हेतु अनेकों मार्गों का विशद उपदेश दिया है। विगत 20 वर्षों से उक्त सभी मार्गों का अनुसंधान करके श्री विद्या के महान उपासक, ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र के संस्थापक आचार्य श्री अरविंद जी ने सरलतम पद्धति का अन्वेषण किया है, जिसे समागम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना इनका लोकोपकारक लक्ष्य है। इस समागम में 10 साल से ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों का प्रवेश हो सकेगा। सर्वप्रथम जिज्ञासु जातक जातिकाओं को आचार्य श्री के द्वारा दीक्षा दी जाएगी। पश्चात अग्रिम कार्यक्रम संपन्न होगा। अगर आप समागम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र में। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी दी जाती है जिसे जानकर आप अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ पाते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी आपको बताया जाएगा कि कई बार हम देखते हैं विवाह होने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, रिश्ते आते हैं हो नहीं पाते। तो यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप अभी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए अब इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। आचार्य जी, जैसा कि अभी हमने दर्शकों को बताया कि ज्यादातर यही देखने को मिलता है, रिश्ते आते हैं परंतु टूट जाते हैं, या फिर विवाह तक बात पहुंच भी जाती है, विवाह होने से कुछ दिन पहले ही रिश्ता टूट जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? शादी ब्याह में कई लोगों के जीवन में देरी क्यों होती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और ये समाज के लिए बताना भी बहुत ज़रूरी है। शादी ब्याह टूटना एक अलग बात है, और ये विवाह है क्या, सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है। विवाह ये दो प्रकृतियों का, दो पूर्ण सत्ताओं का मेल है। मीन्स कि मेरी जो मान्यताएं हैं वो मेरी मान्यताएं हैं, और मैं उन मान्यताओं को दूसरे के साथ मर्ज करने वाला, दूसरे के साथ संबंध जोड़ने वाला हूँ। तो उस संबंध जोड़ने के लिए सामने वाला कैंडिडेट जो होगा वो मेरी रेंज का होना चाहिए, और उस रेंज को पकड़ने के लिए हमारी ऑल ओवर पूरी कुंडली, अक्सर ज्योतिषी तो केवल यही आपको बताएंगे जी सप्तम भाव का कौन सा ग्रह यहाँ उच्च का है, यहाँ पे सूर्य नीच का हो गया, शुक्र की युक्ति होगी, सप्तमेश का जो सप्तम भाव का जो स्वामी है जिसे सप्तमेश कह रहे हैं वो क्या नीच का बैठ गया। नहीं, इतना ही नहीं, यहाँ लग्न भी देखा जाएगा, पंचम भाव भी देखा जाएगा, 11वां भाव भी देखा जाएगा, और सप्तम भाव भी देखा जाएगा कि इन सारे भावों में किस तरीके के संबंध बन रहे हैं। कई बार क्या होता है कि सप्तम भाव तो बहुत सुंदर रहता है, लेकिन
उसके अलावा व्यक्ति प्रेम प्रसंग में रहता है और उसका पंचमेश भाव बड़ा पीड़ित रहता है, तो उससे क्या हो जाता है कि जो प्रेम विवाह होने वाला होता है उसमें भी दिक्कत आ जाती है। तो कुंडली में इन सब चीज़ों का यदि आप बारीकी से देखेंगे तो आकलन किया जा सकता है कि शादी में लेट क्यों हो रही है, किस समय कई बार ग्रहों की दशा आती है और उस बीच हम कहीं ना कहीं उस विषय पे बात ही नहीं करते हैं, और जब वो समय निकल जाता है उसके बाद हम उस विषय पे बात, कई बार सही समय पे सही बात करने से सही काम बन जाते हैं। तो हमेशा यदि आप अच्छे ज्योतिषियों के पास जाएंगे तो वो आपको मुहूर्त बताते हैं कि आप इस कार्य को इस मुहूर्त में करिए और इस समय में करिए। तो ऐसे ही हमारे हमसे संबंध जुड़ने वाला, हमारे साथ जो दूसरी प्रकृति जुड़ने वाली है, उस प्रकृति का संबंध किस समय जुड़ेगा, वो कौन से ग्रहों की स्थिति में जुड़ेगा, तो वो आकलन लेना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको वो 6 महीने का ये पीरियड दे देते हैं कि आप इन 6 महीने में आप अपने लिए रिश्ता ढूंढिए, या अपने लिए जो भी माध्यम हो, प्रचार प्रसार इत्यादि का जिस भी माध्यम से लेना चाहते हैं, आप इस विषय को इस समय पुटअप करेंगे तो आपका काम मैच्योर होगा। तो इस समय को लेना भी, ये भी एक ज्योतिष का मुख्य अंग है। और इन यदि ज्योतिष की सहायता ली जाए इन सब विषयों पे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शादी अच्छी भी रहेगी, और समय पे यदि आप जो विलंब हो रही है आपकी शादी में, वो विलंबता भी दूर होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जी आचार्य जी, जैसे कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया शादी ब्याह में देरी की होती है, बहुत अच्छे से हमने समझा। परंतु आचार्य जी, एक समस्या जो अक्सर हम देखते हैं वो है बरकत ना होना। घर में कमाई होती है परंतु पैसा जो है वो टिकता नहीं है, बरकत नहीं हो पाती। आखिर ये समस्या क्यों होती है? जी, बरकत नहीं होने की जो समस्या है घर में, वो समस्या वास्तु से संबंध रखने वाली समस्या भी है, और आपकी जन्म पत्रिका में आपके ग्रहों से भी संबंध रखने वाली समस्या है। यदि आपके धन स्थान द्वितीयेश और 11वां भाव, जहाँ से आप, और कर्म भाव, यदि ये 3 भाव पीड़ित हों तो इन भावों से, और इतना ही नहीं, यदि आपके सप्तम भाव भी पीड़ित हो तो इन यदि 4 स्थानों से कुछ किसी भी तरीके की कोई दरिद्र योग बन रहा हो तो इस कारण आपका धन का स्रोत रुक जाते हैं, या आते हुए धन रुक जाता है, या धन टिक नहीं पाता है इस तरीके, या धन आने के बाद पता ही नहीं लग पाता कि धन कहाँ गया। तो ये कुछ कुयोग इस तरीके के बन जाते हैं कि आपके पास चीज़ें आती, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यदि 11वें भाव में राहु और मंगल की युक्ति बन गई धन स्थान का, बाई चांस आपके पास धन आ भी गया कहीं से, लेकिन धन इत्र की तरह उड़ जाएगा, कि आ तो गया लेकिन उड़ गया है। तो ये सब इसी चीज़ों के लिए ये कुंडली बनती है, और समय देखने का सबसे अच्छा साधन भी ये कुंडली ही है, और इसी पे हम काम कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को सही सही मार्गदर्शन किया जाए। जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास है कि आपके जीवन में खुशियां भरी जा सके। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं जीवन में समस्याएं क्यों आती है, विभिन्न की प्रकार की समस्याएं हमें चारों ओर से घेर क्यों लेती है। तो देखिए आचार्य जी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि आप समय रहते अपनी कुंडली का आंकलन करवाएं, क्योंकि कुंडली आपके जीवन का दर्पण है जो आपको आपके जीवन का आईना दिखाती है, आपको ये बताती है कि जो समस्या आपके जीवन में चल रही है वो क्यों चल रही है, किस प्रकार से आप उनका निवारण कर सकते हैं। और सिर्फ कुंडली को दिखाना ही नहीं बल्कि सही से आंकलन होना भी बेहद आवश्यक बात होती है। तो आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सही से आंकलन हो, आपको सही जानकारी प्राप्त हो और आपके जीवन में आपको खुशियां प्राप्त हो, तो एक बारी छोटा सा प्रयास जरूर कीजिए, इन नंबर्स पे कांटेक्ट जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे संस्थान का एक ही उद्देश्य है कि आपका जितना कल्याण हो सके उतना कल्याण किया जा सके। हमारा संस्थान 20 वर्षों से आपके कार्यों के लिए, आपके हित के लिए तत्पर है। बस आपको भी तो छोटा सा प्रयास करना होगा, एक हाथ आपको बढ़ाना होगा, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। प्रयास क्या करना होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट। साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि हमारे वैदिक ब्राह्मणों द्वारा करवाना चाहते हैं तो ऐसे में आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। यदि आप वास्तु दोष का निवारण करवाना चाहते हैं या फिर वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, वास्तु चेक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको छोटा सा प्रयास करना होगा। इन नंबर्स पे
कांटेक्ट करना होगा। और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम के बाद हमारे संस्थान में संपर्क साध सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो पर्सनल अपॉइंटमेंट के भी लिए आपको इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। पर्सनल अपॉइंटमेंट जब आप लेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि पर्सनल अपॉइंटमेंट में आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा जिसमें आप विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो आप लाइव कार्यक्रम में नहीं कर पाते। तो बेहतर यही होगा कि एक बार आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर देखिए, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का, पर यहाँ पर आपसे छोटी सी टिप जानना चाहेंगे आज के लिए विशेष उपाय। जी, आज के लिए मैं दर्शकों को यही उपाय दूंगा कि प्रातःकाल उठ के एक बार पृथ्वी को प्रणाम करें, पृथ्वी को स्पर्श करें, सेकंड अपने हाथ देखें और जब हाथ देखें उसके बाद पूरे हाथ को अपने चेहरे पे लगाएं और 5 मिनट के लिए एकाग्र होके ध्यान, मतलब कि जिस आसन पे आप सो रखे वहीं पे बैठ के एकाग्र होके बैठना प्रारंभ करें। ये प्रक्रिया आप लगातार आज से प्रारंभ करें और इस प्रक्रिया करने से आपके जीवन में बहुत सारे ठहराव आएंगे, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद। तो बिल्कुल विशेष उपायों को जरूर अपनाइएगा, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से जो उपाय आपको बताया गया है उन उपायों को उसी प्रकार से ही अपनाइएगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहा जाता है कि यदि हम सही उपाय कर कर अपने जीवन को अपार खुशियों से भर सकते हैं तो वही गलत उपाय आपके जीवन में उथल पुथल भी मचा सकते हैं। डरना नहीं, यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा सचेत किया जा रहा है कि उपाय सावधानी पूर्वक ही अपनाएं और विधि विधान से ही अपनाएं। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़े कीमती जानकारी जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। ज्योतिष चक्षु मार्गदर्शिका मंगवाने पर आपको अपने जीवन से जुड़े किन्हीं 3 प्रश्नों का हमारी ज्योतिष रिसर्च टीम के द्वारा सटीक समाधान एवं उपाय बताए जाएंगे। इस सेवा का शुल्क मात्र 3100 रुपए है। साथ ही आप हमारी संस्था से वास्तु ज्योतिष, कर्मकांड एवं तंत्र मंत्र से जुड़ी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें 9717430530 7669020941। ग्रह तेल